हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में अनाथ लड़कियों का ट्रेन घर। नेहा, पूजा और उनकी बहनें कभी बेघर नहीं थी। उनका भी एक प्यारा सा घर था। एक हंसता खेलता परिवार था। उनके पिता राजू एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ सरिता घरों में सफाई का काम करती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन प्यार से भरी थी। रूबी को याद था कि कैसे उनकी माँ रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें तैयार करतीं, स्कूल भेजतीं और रात को दोनों को अपनी गोद में सुलातीं। पापा थके होते लेकिन हमेशा हंसते हंसते कहते, हम गरीब हैं, पर हमारी बेटियां हमारी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक रात ठंडी हवा बहुत तेज थी। दिसंबर की ठंड पूरे शहर को जमा रही थी। पापा काम से लौट कर आए। माँ ने चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाई थी। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 2 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। रूबी चौंक कर उठी। रूबी डर से माँ से चिपक गई। पूरी झोपड़ी जल रही थी। किसी ने शराब पीकर झोपड़ी के पास जलती बीड़ी फेंक दी थी, जिससे घर में आग लग गई। लकड़ी की झोपड़ी थी। देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। पापा चिल्लाए, सरिता, बच्चों को निकालो। माँ ने रूबी और चंपा को गोद में उठाया और बाहर भागी। लेकिन तभी एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पापा के ऊपर गिर पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़े। माँ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वह कुछ कर ही नहीं पाई। नेहा ने अपनी आंखों से देखा, पापा धधकती आग में जल रहे थे। उनकी चीखें चारों ओर गूंज रही थी। माँ ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तभी एक और जलता हुआ टेन उनकी पीठ पर गिर गया। नेहा देख रही थी कि कैसे उनके माता-पिता की दुनिया उनके सामने राख बन गई। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। पापा की जल चुकी लाश वहीं पड़ी थी। माँ की भी सांसें थम चुकी थी। नेहा अनाथ हो चुकी थी। गांव वालों ने उनके माता-पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। रूबी को लगा था कि उनके चाचा चाची उन्हें अपना लेंगे, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया। हमारे पास पहले ही 4 बच्चे हैं, हम और बोझ नहीं उठा सकते, चाची ने साफ कह दिया। किसी ने खाने को रोटी नहीं दी, किसी ने छत नहीं दी। नेहा समझ गई, अब इस दुनिया में वे अकेली थी। भूखी प्यासी सारी बहनें गांव छोड़कर किसी ट्रेन में बैठ गईं और दिल्ली पहुंच गईं। स्टेशन के फुटपाथों पर सोना, भीख मांगना, लोगों के झूठे बचे हुए खाने से पेट भरना, यही उनकी नई जिंदगी बन गई। लेकिन नेहा ने हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन जब ठंड बहुत बढ़ गई, तभी उसकी नजर उस खाली खड़ी ट्रेन पर पड़ी और उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब इसे ही अपना घर बनाएगी। तब से वह अपनी बहनों के साथ ट्रेन के डिब्बे में ही रहने लगी। जो चाचा चाची उन्हें पहले अपने बच्चों की तरह मानते थे, आज उन्हीं ने उनको अपनाने से
यह कहकर मना कर दिया था कि मेरे पहले से ही 4 बच्चे हैं। अब वे बहनें दर दर भटकने के लिए मजबूर थी। यह कहानी उनके संघर्ष, दर्द और आत्मनिर्भरता की है। नेहा 14 साल की सबसे बड़ी थी। उसने अपनी छोटी बहनों पूजा 12 साल, चंदा 10 साल, रुचि 8 साल और गुड़िया 6 साल को ठंडी लोहे की सीटों पर एक दूसरे से चिपकाकर लिटा दिया था। लेकिन ठंडी हवा दरवाजे की टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। गुड़िया ठंड से कांप रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। नेहा ने अपने फटे दुपट्टे से उसे लपेटा, लेकिन यह नाकाफी था। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, गुड़िया की धीमी आवाज आई। नेहा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वह जानती थी कि उसे मजबूत रहना होगा। रात के करीब 11 बजे प्लेटफॉर्म पर रमेश काका आए। वे रेलवे स्टेशन पर पकोड़े बेचते थे। उन्होंने देखा कि नेहा और बाकी लड़कियां ठंड से कांप रही थीं। बेटा, तुम लोग यहाँ कैसे जी रहे हो? उन्होंने पूछा। नेहा कुछ नहीं बोली। रमेश काका ने अपना गमछा निकालकर गुड़िया को ओढ़ाया और अपने ठेले से पकोड़े निकालकर लड़कियों को दिए। वे ऐसे टूट पड़ी जैसे हफ्तों से भूखी थी। उस रात रमेश काका ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़कियां जिंदा रहने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही थीं। अगली सुबह नेहा ने स्टेशन पर यात्रियों के बैग उठाने और सफाई करने का काम किया ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जब वह वापस लौटी तो देखा कि गुड़िया बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। नेहा घबरा गई। वह उसे गोद में उठाकर दौड़ी और स्टेशन मास्टर के पास गई। साहब, मेरी बहन मर जाएगी, प्लीज कुछ कीजिए। स्टेशन मास्टर ने पहले लापरवाही से देखा, लेकिन जब उन्होंने गुड़िया की हालत देखी तो वे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने पास के अस्पताल में कॉल किया और एक डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि गुड़िया को निमोनिया हो गया था। अगर इसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो यह नहीं बचेगी। लेकिन इलाज के लिए पैसे कहाँ थे? रमेश काका ने अपनी जेब में रखे सारे पैसे निकाल दिए और बोले, डॉक्टर साहब, जितना हो सके करिए, बाकी मैं इंतजाम कर लूंगा। गुड़िया को भर्ती कर लिया गया। उस रात नेहा और बाकी लड़कियां अस्पताल के बाहर ठंड में बैठकर प्रार्थना कर रही थीं। गुड़िया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। इस घटना के बाद स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारियों ने तय किया कि इन लड़कियों की मदद करनी होगी। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस पुराने ट्रेन डिब्बे को अनाथ लड़कियों के लिए आश्रय गृह बना दिया जाए। यह आसान नहीं था, लेकिन रमेश काका, स्टेशन मास्टर और कुछ सहृदय लोगों की मदद से यह मुमकिन हुआ। वह ट्रेन अब सिर्फ एक पुराना डिब्बा नहीं था, वह इन अनाथ बच्चियों का घर था। रेलवे ने डिब्बे में कुछ मरम्मत करवाई। स्टेशन पर काम करने वाले कुछ लोगों ने खाने और कपड़ों की मदद करनी शुरू की। और सबसे बड़ी बात, नेहा और बाकी लड़कियां अब पढ़ाई करने लगी। रमेश काका ने उन्हें स्टेशन के पास की सरकारी पाठशाला में दाखिला दिलाया। धीरे धीरे वे सिर्फ अनाथ लड़कियां नहीं रहीं। अब वे अपनी जिंदगी को खुद संवार रही थी। एक दिन जब नेहा अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी, तो सरकार ने घोषणा की कि वे इस ट्रेन होम को आधिकारिक रूप से उम्मीद घर नाम देंगे। अब यह सिर्फ 5 लड़कियों का नहीं, बल्कि कई अनाथ लड़कियों का घर बन गया था। अगर दुनिया में कुछ अच्छे इंसान हों,
तो ठंड, भूख और बेप्सी भी हार जाती है। नेहा और उसकी बहनों की कहानी बताती है कि कैसे हिम्मत, मेहनत और थोड़ी सी दयालुता किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज भी पटना जंक्शन पर वह डिब्बा खड़ा है, लेकिन अब वह एक ट्रेन होम है, जहां हर अनाथ लड़की को एक नया जीवन मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।